Hello dear student, here we will discuss graphs. We will discuss 5 types graph like a straight line graph, parabolic graph, hyperbolic graphs, elliptical graphs, circular graphs and exponential and log graph also. So let us start. First is a straight line graph. कहीं भी कभी भी ग्राफिकल इक्वेशन लिखनी हो या इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना हो तो पहले आपको बेसिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का आइडिया होना चाहिए. बेसिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. तो बेसिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या है? लाइक इज दिस वन. So ax plus b by plus c equals to 0. So ax plus b by plus c equals to 0. Where a, b, c are constant. कांस्टेंट है तो दे मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी जीरो. ए बी सी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है. अब क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं ए बी सी की, तो उसी पर बेस्ड हम केसेस डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट केस को लेते हैं. वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव, वैल्यू ऑफ बी इज पॉजिटिव एंड सी इज जीरो. ध्यान रखिएगा अभी सी की वैल्यू हम जीरो यूज करने जा रहे हैं. तो कैसे ग्राफ्स होंगे वो दिखाते हैं. पहले ए की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, तो साइन के साथ वैल्यू लिख लीजिएगा जो भी वैल्यू है. बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैंने मार्क कर लिया इस इक्वेशन में. सी जीरो है सो दैट्स इक्वल्स टू जीरो. यहां से आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैंने y की वैल्यू निकालता हूं a ओवर b इंटू एक्स. अब देखो इक्वेशन आ गई. आप कहेंगे सर हमने स्ट्रेट लाइन की एक अनदर इक्वेशन और देखी है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. हाँ, ये भी बेसिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है. आप चाहें तो इस फॉर्मेट से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. ये उसी फॉर्मेट में अब इक्वेशन आने भी लगी है. आप कहेंगे सर सबसे पहले तो ये देखो कि सी की वैल्यू कैसी है, तो जीरो है. सी की वैल्यू जीरो है तो ग्राफ ओरिजिन से चलेगा, पहली चीज. तो ओरिजिन मार्क कर लिया. अब आप कहेंगे y में और x में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे स्लोप देखो कैसा है. स्लोप है a बाई बी और पॉजिटिव है. स्लोप अगर a बाई बी और पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा विद अ पॉजिटिव स्लोप. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा विद अ पॉजिटिव स्लोप. तो आपने कहा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर दिया, उसका स्लोप है पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब ये एंगल लेस देन 90 है. हमेशा स्लोप जब देखते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं. तो स्लोप कितना आ रहा है? दैट इज ए बाई बी. आप चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसे कह सकते हो कि y इक्वल्स टू एम एक्स है. ये उसी फॉर्मेट में लिखी हुई है. अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया होगा. डन. एक बार अच्छे से समझिएगा. नेक्स्ट में देखते हैं कि अनदर पॉसिबिलिटीज को, उसको देख लेते हैं. अब क्या कहते हैं जी? ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो मार्क कर देते हैं ए एक्स. किस में मार्क कर रहे हैं? बेसिक इक्वेशन. तो आपने कहा ए एक्स प्लस का बी कैसा है? ये भी पॉजिटिव है तो मार्क कर लेते हैं जी बी बाई. सी कैसा है? जीरो, सो दैट्स दिस वन. अब पर्पस क्या है? y की वैल्यू निकालना, तो हमने मार्क कर लिया. यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आएगी दिस वन. अब आप कहेंगे सर c कैसा है? तो c जीरो है तो ओरिजिन से ग्राफ चलेगा. ओरिजिन से चलेगा, हमने मार्क कर लिया. अब आप कहेंगे इसका स्लोप कितना है? तो आप कहेंगे स्लोप है सर माइनस का a बाई बी. माइनस का मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से जिसका स्लोप नेगेटिव हो. स्लोप नेगेटिव का मतलब ग्रेटर देन 90. तो एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा जो ग्रेटर देन 90 पर स्ट्रेट लाइन बनाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज. अब एक स्लोप है. स्लोप कितना आ रहा है जी? माइनस का ए बाई बी. अब देखो यहां पे माइनस इसलिए क्योंकि ग्रेटर देन 90 चल रहा है ये लाइन. तो हमने इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ ड्रॉ कर लिया. इन दोनों केसेस में देखेंगे तो सी की वैल्यू जीरो है, आपको लर्न रखना है. इसीलिए ग्राफ ये ओरिजिन से चल रहे हैं. अब आप कहते हैं अगर सी की वैल्यू सर प्रेजेंट होती तो हम ऐसे केसेस ले लेते हैं जिसमें तीनों की वैल्यू प्रेजेंट हो, ए बी सी तीनों. अगर तीनों की वैल्यू प्रेजेंट है तो साइन के साथ आप बेसिक इक्वेशन में लिखिएगा और मैंने यहाँ पे राइट कर लिया. अब इसकी हेल्प से जरा देख लेते हैं कि हमें कैसे इसको इजी करना है. सबसे पहले आपको करना क्या है? जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में लेके चलना है. तो जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड में लेके चलो. मैं ले गया. अब राइट साइड में वन बनाओ. तो आप कहेंगे अगर आप राइट साइड में सर वन बनाएंगे तो माइनस के सी से इसको डिवाइड कर दो बोथ साइड. कर दिया. अब क्या कर रहे हैं? एक्स और वाई को वन के मल्टीप्लायर में बनाओ तो उनको फ्री करो पॉजिटिव साइन के साथ. तो देखो मैंने एक्स और वाई को वन के मल्टीप्लायर के साथ बना दिया. जो भी उनके मल्टीप्लायर में था उसको डिनोमिनेटर में लेके गया.
इस तरह से लेके गया कि उनके मल्टीप्लायर में +1 बना रहे, और अभी बना भी है। तो आपने कहा हमने मार्क कर लिया सर। अब जैसे ही मार्क किया तो आप कहेंगे जी अब क्या करें, अब तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ईजी हो गया अगर आप ऐसे समझते हैं तो। अब जरा समझाता हूँ। एक्स का डिनोमिनेटर देखो तो क्या है, -c/a। एक्स एक्सिस पर -c/a मार्क कर लो, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा तो मार्क कर लिया। अब y का डिनोमिनेटर देखो क्या आ रहा है, y का डिनोमिनेटर आपको ये बता रहा है कि ये ग्राफ जो है ना y एक्सिस को कट करेगा -c/b पर, मार्क कर लिया -c/b पर। अब क्या करें, अब एक ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, इन दोनों पॉइंटों को मीट कराते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। लीजिए ग्राफ हमारा ड्रॉ हो गया। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया ऑफ इक्वेशन दिस वन। आप कहेंगे सर इसका स्लोप बताइएगा। अगर मुझे इसका स्लोप मार्क करना है तो आप कहेंगे स्लोप होगा सर दिस वन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। कैसे निकालते हैं स्लोप, तो माइनस का साइन लगाइए, एक्स का जो मल्टीप्लायर है उसको लिखिएगा, डिनोमिनेटर में वाई का जो मल्टीप्लायर है उसको लिख दीजिए विद साइन, और स्लोप आ चुका है। बहुत कॉमनली यूज होती है ये एप्लीकेशन, तो प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। अब इस पर बेस्ड मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं, उनको जानो। आपने कहा जी मुझे ग्राफ ड्रॉ करने ऑफ इक्वेशन दिस वन, किस में ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स और वाई में। तो सिंपल सी बात, सबसे पहले क्या करें, वाई की वैल्यू निकालो सर। तो वाई की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो दिस वन, आपने कहा वाई की वैल्यू क्या आएगी, -2/3 इंटू एक्स। इस इक्वेशन को देखो तो ये वाई इक्वल्स टू -mx की इक्वेशन है। मतलब क्या है, इसमें कांस्टेंट 0 है, सी की वैल्यू 0 है, तो ग्राफ कहां से चलेगा, ओरिजिन से। अब आप कहेंगे स्लोप कैसा है सर, तो स्लोप है नेगेटिव, कितना है, -2/3। तो नेगेटिव स्लोप के साथ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर दो, लाइक इज दिस, ड्रॉ कर दिया जी। दिस वन स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप -2/3। डन, ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव स्लोप होगा, हमें नजर भी आ रहा है। एक अनदर क्वेश्चन को समझ लेते हैं और उसको जानते हैं। आप कहेंगे सर यहां पर इक्वेशन है मेरे पास, इसमें मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स और वाई में। अगर एक्स और वाई में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप कहेंगे सर पहले वाई की वैल्यू निकालो। तो मैं अगर यहां से वाई की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे वैल्यू नजर आएगी दिस वन, सो दैट इज 3/4 इंटू एक्स। इस इक्वेशन को देखोगे तो ये नजर आती है y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। चलो खैर समझते हैं पहले। यहां पे देखो c की वैल्यू 0 है। अब c की वैल्यू 0 तो ग्राफ कहां से चलेगा, ओरिजिन से चलेगा। अब आप कहेंगे जी कैसा स्लोप होगा, तो पॉजिटिव स्लोप होगा, ये स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप होगा। तो एक पॉजिटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा ओरिजिन से, और आप कहेंगे जी स्लोप दिस वन, कितना स्लोप होगा, तो 3/4 हमने स्लोप को मार्क कर लिया। तो 3/4 स्लोप आ गया हमारे पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। प्लीज समझिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं सर एक अनदर को, और इसको देखते हैं, ये थर्ड केस पर बेस्ड है। यहां पर हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन v एंड t में। इस इक्वेशन को देखो तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन है। ओके, तो अब आप कहेंगे जी ग्राफ ड्रॉ करो v में और t में। तो अगर आपको v में और t में ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले देखो दिस वन, हम क्या करते थे, राइट साइड में हमेशा 1 बनाएंगे। x और y जिनमें हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं उनको 1 के मल्टीप्लायर के साथ रखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव में। तो हम यहां भी वही कर लेते हैं सर, जिसमें ग्राफ ड्रॉ करना है उनको लेफ्ट साइड में लेके चलो, तो मैं लेफ्ट साइड में ले आया। u इनिशियल वेलोसिटी है कांस्टेंट, v फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम है, और a उसका एक्सेलरेशन है। अब आप कहेंगे सर राइट साइड में 1 बनाओ, तो अगर मैं राइट साइड में 1 बनाऊंगा तो देखो मैंने इसको ऐसे राइट किया। अब आप कहेंगे v और t को फ्री करो, 1 के मल्टीप्लायर के साथ रखो, पॉजिटिव साइन के साथ। तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, चेक करो। अब मुझे समझ में आ गया, क्या समझ में आया, जो आप ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं v में और t में, उसमें देखो जरा, मैंने y एक्सिस पर v लिया है और x एक्सिस पर t। आपने कहा जी v के डिनोमिनेटर को देखो, और v का डिनोमिनेटर क्या है, u। तो v जो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो v को, मतलब y एक्सिस को कट करेगा कहां पर, u पर। तो हम मार्क कर लेते हैं u। अच्छा, टाइम को वो ग्राफ कहां कट करेगा, तो माइनस के u/a पर। तो माइनस का u/a मार्क कर लीजिए। अब इन दोनों पॉइंटों को मीट कराते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा।
So like is this one. That's a straight line graph of equation this one. अब आप कहेंगे इसका स्लोप क्या होगा, तो आप कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका स्लोप निकाल लीजिए. स्लोप कैसे निकालेंगे, तो माइनस का साइन लगाएंगे. अब आप कहेंगे जी मल्टीप्लायर ऑफ एक्स लिखो, एक्स मतलब जो एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लायर साइन के साथ, तो आप कहेंगे माइनस का ए लिखा जाएगा. मल्टीप्लायर ऑफ वाई लिखो, वाई मतलब वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है तो उसका क्या है जी 1, तो 1 लिख दिया. अब यहाँ पर माइनस और माइनस है तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गए, तो स्लोप आ गया ए. अब देखो स्लोप पॉजिटिव भी है मतलब लेस देन 90 है और ए है उसका स्लोप, तो समझ में आ गया. अब एक अनदर और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको जानते हैं. क्या कहते हैं सर, राइट द इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. अब एक्स में और वाई में मेरे पास ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ को देखकर एक्स और वाई में इक्वेशन राइट करनी है. फिजिक्स में बड़े क्वेश्चंस नजर आते हैं इसके, तो प्लीज अगर ये प्रैक्टिस आपकी है इस पर तो बहुत इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो देखें दें एक्स और वाई में अगर मुझे इक्वेशंस राइट करनी है तो कुछ नहीं करना, जो एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है उसको लो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करता है उस वैल्यू को लिख लो विद साइन. अब अनदर वाई एक्सिस की जो भी क्वांटिटी है वाई है तो वाई, अदर होती तो अदर, जहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट करे उससे डिवाइड कर दीजिए इक्वल्स टू 1. लो जी इक्वेशन बन चुकी है. आप सिंपल मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व कर लो, तो आप कहेंगे एलसीएम ले लेते हैं 4, आप कहेंगे x आएगा प्लस का 2y होगा इक्वल्स टू 1. आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई दिस वन. दैट्स अ इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ. प्लीज अगर मजा आया है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें भी मोटिवेट कीजिएगा. थैंक यू. नेक्स्ट में आते हैं. अब एक अनदर को देखते हैं सर और उसमें जरा समझ लेते हैं. क्या कहते हैं जी, हमारे पास में फिर से एक ग्राफ है एक्स और वाई में, जहां देखेंगे एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करता है 5 पर, वाई को इंटरसेक्ट करता है -3 पर. मुझे ग्राफ्स की हेल्प से इक्वेशन राइट करनी है एक्स और वाई में. तो पहले क्या करें, अब जरा देखो वैल्यू को. आप कहेंगे जी क्वांटिटी है एक्स, तो एक्स को लिख लो, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे डिवाइड कर दो, प्लस का साइन लगाओ. वाई एक्सिस की जो क्वांटिटी है उसको लिख लो, जहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है उससे डिवाइड कर लो इक्वल्स टू 1. आप चाहें तो इस इक्वेशन को इजी फॉर्मेट में लिख लो, आप चाहो तो यहां भी छोड़ दो, ये इक्वेशन ऑफ द ग्राफ है. बट आप चाहते हैं और सॉल्व करना तो कोई बात नहीं, एलसीएम ले लेते हैं. जब आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी दिस वन. तो इक्वेशन आ गई मेरे पास में लाइक एज दिस वन. दैट्स द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ. मजा आया तो बताइएगा. इसी फॉर्मेट में अभी हमने देखो ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन लिख रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ लिखा था. फॉर्मेट सेम है दोनों का, यही इंपॉर्टेंस है ताकि आपको कुछ अच्छा सिखाया जाए और बहुत इजीली आप स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स को इजीली ड्रॉ कर लें या ग्राफ से इक्वेशन राइट कर लें और इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ कर लें. तो ये वो मेथड है जो कभी फेल नहीं होगा. तो प्लीज़ नेक्स्ट में देखते हैं थर्ड वन. अब तो आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूँ. आपने कहा क्वांटिटी लो सर, जो भी है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ले लो, प्लस का साइन लगाओ, अनदर क्वांटिटी लो, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ले लो और इक्वल्स टू 1 लिख दो. इसको इजी फॉर्मेट में लिख लेते हैं. तो आपने कहा जी इसका इजी फॉर्मेट होगा दिस वन, सॉरी इजी फॉर्मेट होगा दिस वन. अब आप क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू माइनस का 1. आप कहेंगे जी एलसीएम ले लेते हैं, सो दिस वन 12 लेंगे तो ये 2x आएगा, यहाँ देखेंगे 3y आएगा इक्वल्स टू माइनस का 1. तो आप इसको कह सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस का 12. दैट्स द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ. यस, अब आपके साथ डिस्कस करते हैं पैराबोलिक ग्राफ. इट्स अ इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर फिजिक्स. तो अब पैराबोलिक ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं. पैराबोलिक ग्राफ है तो सबसे पहले तो उसकी बेसिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं. तो बेसिक इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला होती है लाइक इज दिस वन. सो दिस वन इज अ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी. इस इक्वेशन को लर्न रखिएगा. अब ए बी और सी हैं तो दे आर अ कांस्टेंट. कांस्टेंट हैं तो इनकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है. तो जो केसेस बनते हैं उन केसेस के बिहाफ पर हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. तो ए की वैल्यू है हमारे पास में पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव एंड बी एंड सी इज जीरो.
तो यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो आप कहेंगे जी वैल्यू आती है ए एक्स स्क्वायर। अगर आपने वैल्यू को मार्क किया ए एक्स स्क्वायर तो यहाँ देखेंगे ए क्या है कांस्टेंट, तो आप इसको लिख सकते हैं वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर। वाई इक्वस टू एक्स है तो हमें समझ में आ गया कि ग्राफ पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक होगा टुवर्ड्स अ नॉन स्क्वायर टर्म, और नॉन स्क्वायर टर्म क्या है वाई, तो वाई की तरफ पैराबोला होगा। अब वाई की तरफ पैराबोला होगा, चाहे एक्स को पॉजिटिव लो या एक्स की वैल्यू को आप नेगेटिव ले लो, वाई ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ऑलवेज, क्योंकि ए पॉजिटिव है। डन। तो ग्राफ कैसा होगा, हमने y मार्क किया, x मार्क किया और ग्राफ ड्रॉ कर दिया। जब x पॉजिटिव है तब भी पैराबोला होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव y, x जब नेगेटिव है तब भी पैराबोला होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव y। सो दिस वन इज अ पैराबोलिक ग्राफ। हमें जो कॉमनली नजर आता है वो इतना ही नजर आता है, और ये ग्राफ जो आपने ड्रॉ किया दिस वन y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ। अब आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है आप कहें कि सर अभी तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, अगर कहीं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू होता तो कैसा ग्राफ होगा, तो तब भी ये पैराबोला होगा। बस अंतर क्या होगा, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है तो इस ग्राफ की स्टीपरनेस ज्यादा होगी, नेम पैराबोला ही होगा। तो मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूं, दिस वन आल्सो पैराबोला, तो लाइक इस ग्राफ होगा दिस वन, और इसकी इक्वेशन होगी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू, दिस वन। अब आप कहते हैं सर अगर मान लीजिए कि कहीं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 5 हो तो तब भी ग्राफ पैराबोला ही होगा। अब क्योंकि पावर इंक्रीज हो गई है तो स्टीपरनेस और इंक्रीज हो जाएगी, ग्राफ अभी भी पैराबोला ही होगा, और लाइक इज दिस वन, अभी भी ये पैराबोला होगा। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर x की पावर ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ पैराबोलिक होते हैं, जैसे से पावर इंक्रीज करती है ग्राफ मोर स्टीपर होते चले जाते हैं, बट होते पैराबोलिक ही हैं। तो ये आपको लर्न रखना है प्लीज, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो लर्न रखिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं सर एक अनदर केस को, और अनदर केस की बातें कर लेते हैं। अब क्या कहते हैं, ए की वैल्यू नेगेटिव है, बी जीरो, सी जीरो, तो मेन जो इक्वेशन है पैराबोला की उसमें इस वैल्यू को यूज करते हैं। जैसे आप इसको यूज करेंगे तो मुझे मिलेगा y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब यहां देखेंगे तो ग्राफ ये भी पैराबोला होगा, किसकी तरफ पैराबोला होगा, टुवर्ड्स नॉन स्क्वायर टर्म। नॉन स्क्वायर टर्म क्या है, y है, तो y की तरफ पैराबोला होगा। अब y में कौन सा y, पॉजिटिव y या नेगेटिव y, तो उसको समझते हैं जरा क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए आप या x की वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए, y तो ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, तो मतलब पैराबोला होगा टुवर्ड्स नेगेटिव y। तो हमने यहाँ पे y मार्क किया, x मार्क किया और नेगेटिव y एक्सिस में पैराबोला ड्रॉ कर दिया। चाहे x पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव y में जाएगा, x नेगेटिव हो तब भी नेगेटिव y एक्सिस में ही जाएगा, और पैराबोला हो गया। लर्न रखने का सबसे अच्छा तरीका कि a की वैल्यू कैसी है उसको देख लीजिएगा, मतलब इक्वेशन आपने कैसे मार्क की हुई है, तो पैराबोला ग्राफ होगा, हमने ड्रॉ कर लिया। एक थर्ड केस देखते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, यहां पर समझ लेते हैं। थर्ड केस में क्या है सर, ए बी सी की वैल्यू प्रेजेंट है, मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो अब इस पर बेस हम इक्वेशन को राइट कर लेते हैं, तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। अब इस इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ कैसे करें ये समझना है। अभी तक आपने समझा था जैसी a की वैल्यू होगी वैसा ग्राफ होगा पैराबोलिक। a अगर पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस ग्राफ होगा, a की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस पैराबोला होगा। अब यहां पर तो हमने जनरल इक्वेशन लिखी है दिस वन, तो कैसे करें, इसको लेट कीजिएगा। सबसे पहले लेट करो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू आपको c मिलेगा। तो यहां पर y इक्वल्स टू मुझे पता चल गया c होगा, तो कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गए 0, c। डन। अब आप कहेंगे सर अब क्या करें जी, अब कीजिएगा अगेन लेट कर लीजिए। अगेन लेट करेंगे तो y की वैल्यू 0 यूज कीजिएगा, y की वैल्यू जब यूज करेंगे तो आप कहेंगे ए एक्स स्क्वायर होगा प्लस का बी एक्स होगा प्लस सी होगा। यहां पर x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे नजर आती है, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज कीजिएगा। अजूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि c की वैल्यू 0 अजूम कर ले,
तो ये सॉल्व करना मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो देखो, अगर ये c की वैल्यू 0 होती है और हमें जनरली फिजिक्स में c की वैल्यू 0 नज़र आती है, तो आप कहेंगे सर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। c की वैल्यू 0 कर ली, यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को कॉमन ले लीजिए, तो आप कहेंगे ax होगा प्लस का b होगा। यहाँ से मुझे दो पॉसिबिलिटीज नज़र आती हैं, एक तो x की वैल्यू 0 होगी, उसको मार्क कर लीजिए, दूसरा यहां से निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का b बाई ए। अब x की वैल्यू 0 कब है, अब जरा ये देख लेते हैं। तो आप कहेंगे x की वैल्यू 0 तब है जब y मेरा 0 है, तो आपने कहा जी कोऑर्डिनेट आ गया 0,0। दूसरा, जब मेरे पास y 0 था तो x की वैल्यू कितनी आती है, दिस वन, तो इसका कोऑर्डिनेट आता है माइनस का b बाई ए, 0। इन दोनों कोऑर्डिनेटों को आप राइट कर लीजिए। सो दिस वन सपोज y एक्सिस, दिस वन सपोज x एक्सिस। अब इन कोऑर्डिनेट को लिखो जी 0,0, तो 0,0 लिखा। आपने कहा जी इस वैल्यू को मार्क करो, तो माइनस का b बाई ए, 0 लिख दिया। अब आप कहेंगे ग्राफ ड्रॉ करो, तो यहाँ पर a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो ग्राफ पैराबोला ही होगा, पैराबोला होगा टूवर्ड्स नॉन स्क्वायर टर्म। नॉन स्क्वायर टर्म क्या है, y, y वाले टर्म को नॉन स्क्वायर देखते हैं, इसको नहीं देखते, क्योंकि इसमें तो अपर डिग्री का देखोगे तो x पर स्क्वायर है, तो आप देखेंगे y को केवल। तो हमने मार्क कर लिया जी क्या है। अब आप कहेंगे पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ करो, तो देखो पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। आप कहेंगे ग्राफ कैसा होगा, लाइक इज दिस, ऐसा पैराबोलिक ग्राफ होगा। हमारी फिजिक्स के लिए अगर आप देखेंगे तो बुकों में सिर्फ हमें इतना ग्राफ नजर आया करेगा, सिर्फ इतना, क्योंकि यहां पर c की वैल्यू 0 चल रही है, इसीलिए ऑरिजिन से चला है ग्राफ, तो हमने मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे फिजिक्स में क्या हम बार बार ऐसे ही किया करेंगे, तो नहीं, हम इक्वेशन को लर्न रखेंगे कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन लाइक इज दिस वन है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स फॉर्म में लिखी गई है, तो उसका ग्राफ इन दिस वे होगा। लर्न रखना, डायरेक्ट हम इक्वेशन को लर्न कर लिया करेंगे, बस लर्न रखना है कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड में जाएगा, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ पैराबोला होगा। अब आप कहेंगे सर ड्रॉ करके दिखाओ, तो देखो अब हमने इस एग्जाम्पल को यूज करते हैं, और मेरे पास में एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखो। अब आप कहेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। किस किस में ग्राफ ड्रॉ करना है, एस में और टी में। तो मुझे अगर एस में और टी में ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले मार्क कर लेते हैं सर। सो दिस वन टाइम एंड दिस वन इज एस। सो डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम में और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। अब ड्रॉ करने का तरीका क्या है, वैसे तुम चाहो तो इसको देखकर डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, सेम एज दिस वन है। तो कैसा ग्राफ होगा, पैराबोलिक ही ग्राफ होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो ड्रॉ करके दिखाओ, तो कोई इशू नहीं, आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हो। एस की वैल्यू को 0 मार्क करो, जैसे ही एस को 0 लिखोगे आप कहोगे यू टी आएगा प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। अब मुझे पता चल गया टी की यहाँ पर 2 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तो आप कहेंगे जी 0 लिखो, टाइम को कॉमन ले लो, सो दिस वन माइन प्लस का हाफ ए देन टी। यहाँ से देखेंगे तो t की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक तो t इक्वल्स टू 0 होगा लाइक एज दिस वन, एक यहाँ से देखेंगे तो t की वैल्यू आएगी माइनस का 2u बाई ए। अब इनसे कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो t कब 0 है, तो आपने कहा जब s 0 था, तो 0,0 हो गया। दूसरा देखेंगे यहाँ कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0, नहीं t, हम टाइम को x एक्स पे ले रहे हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो माइनस का 2u बाई ए, 0 आएगा। अब आप कहेंगे इनको ग्राफ पेपर पर राइट कर लो, तो 0,0 लाइक इज दिस वन। आप कहेंगे यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट तो कितना आएगा, माइनस का 2u बाई ए, 0। इन दोनों को टच कराते हुए ग्राफ ड्रॉ कर लो पैराबोलिक, क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो लाइक इज दिस एक पैराबोला ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, सो लाइक इज दिस। हमारी फिजिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो केवल ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ओनली, बिकॉज टाइम नेवर बी नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाला सेक्शन है हम उसका ग्राफ यूज नहीं करते, इसको नहीं दिखाते बुकों में ना, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने ड्रॉ कर दिया, सपोज
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो ऐसे भी लिखी जा सकती है, अगर कहीं रिटार्डेशन है तो लिख सकते हैं आप कहेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, तो अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो फिर से हम सिंपल वही स्टेप यूज करेंगे, एस की वैल्यू को जीरो लो, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो जीरो लेंगे तो आप कहेंगे दिस वन होगा माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर होगा। यहां से टाइम को कॉमन लूंगा, इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो लाइक दिस वन, आप इक्वेशन को राइट कर सकते हैं दिस वन। मैं थोड़ा क्लियर मार्क कर देता हूं दिस वन। आप कहेंगे यहां से दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, एक तो टी जीरो होगा दिस वन, एक यहां से देखेंगे तो टी की वैल्यू मिलेगी आपको 2u/a। कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखेंगे तो यहां से टी कब जीरो है, जब एस जीरो है, तो टी को आप कहां लेने वाले हैं, एक्स एक्सिस पर, तो यहां पर एक्स एक्सिस पर लीजिएगा और दिस वन डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहेंगे जी टी जीरो है तो एस भी जीरो है, दूसरा अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 2u/a टाइम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई वाला जीरो चल रहा है। इन दोनों को ग्राफ पेपर पर मार्क कर लीजिए, तो यहां लिखेंगे 0,0 होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट कहां पर आ रहा है 2u/a, 0। अब आप कहेंगे जी ग्राफ ड्रॉ करो, तो पहले ए को देखो, ए की वैल्यू कैसे चल रही है, तो यहां पे देखो नेगेटिव साइन के साथ चल रही है, तो ग्राफ कैसा चलने वाला है, पैराबोलिक होगा टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इन दोनों पॉइंटों को मीट कराते हुए ग्राफ ड्रॉ कर लो लाइक दिस वन। हमारे फिजिक्स के लिए जो हेल्पफुल ग्राफ है वो दिखा देता हूं, सिर्फ फिजिक्स के लिए इतना काम का ग्राफ है, सिर्फ दिस वन। नेगेटिव वाला साइड का ग्राफ ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। पैराबोलिक ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया। अब थर्ड ग्राफ डिस्कस करते हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ। ये भी फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो पहले बेसिक इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला देखिएगा। बेसिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में हम लिखते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू सी, वेयर सी इज अ कांस्टेंट। अगर x इंटू वाई इक्वल्स टू सी है तो मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लेता हूं। आपने कहा सी तो कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ ड्रॉ करते हो। अब देखो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आया उसको समझते हैं। हमें समझ में आ गया कि जब x की वैल्यू जीरो होगी तो y इंफिनिटी होगा, ये समझ में आ गया। तो x की वैल्यू जब जीरो होगी तो y इंफिनिटी होगा, x की वैल्यू जब इंफिनिटी होगी तो y जीरो होगा। ये हाइपरबोला की पहचान है। तो आपने कहा जी ग्राफ कैसा होगा, तो बिना टच किए हुए एक हाइपरबोलिक ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा। लर्न रखिएगा, कहीं पर भी अगर कोई क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू अनदर क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ हाइपरबोलिक होंगे। तो ये तो आपने हाइपरबोला ड्रॉ कर लिया। अब आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए यहां तो x की पावर में 1 है, अगर यहां पर ऐसे लिखा होता y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर तो तब भी ग्राफ हाइपरबोलिक होता। अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर क्यूब होता तो तब भी हाइपरबोलिक होता, बस अंतर इतना होता कि स्टीपरनेस चेंज होती। तो मैं सभी को यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। पहले आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता। तो इसको लिख लेता हूं, ये किसका ग्राफ है, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का। अब आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का। देखो ये भी हाइपरबोलिक है। ये कट कहां पे कर रहे हैं, जहां पर x की वैल्यू 1 चल रही है, क्योंकि 1 में चाहे स्क्वायर हो या सिंपल हो वैल्यू सेम ही रहेगी। अब आप कहेंगे कि सर क्यू का होता, तो अगर क्यू की बातें करेंगे तो और ग्राफ अगर आप देखें तो मोर स्टीपर हो जाएगा, और देखेंगे तो ग्राफ लाइक इज दिस, वहीं कट मारेगा और टच नहीं करना आपको, एक्स और वाई एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं करना। अब ये ग्राफ किसका होगा, तो वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यू का ग्राफ होगा। ये तीनों ही ग्राफ हाइपरबोलिक ग्राफ हैं, समझ गए क्या आप। और वैल्यू अगर आप देखेंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाती है कि क्या चल रहा है। डन, चाहे सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो या 1/x स्क्वायर हो या 1/x क्यूब हो, तीनों के ग्राफ हाइपरबोलिक ही होते हैं, बस उनकी स्टीपरनेस चेंज होती है। जैसे जैसे आप पावर की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ग्राफ मोर स्टीपर होता चला जाएगा, स्टीपरनेस बढ़ती जाएगी।
तो ये हमने हाइपरबोलिक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अभी आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया है ना, वो केवल और केवल x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है। अब आप कहते हैं सर x की अगर नेगेटिव वैल्यू भी हो तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं, x की पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव y के लिए हाइपरबोला होगा, x की नेगेटिव वैल्यू होती तो नेगेटिव साइड में हाइपरबोला हो जाएगा। बोथ साइड में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये कब के लिए बातें कर रहे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x के लिए। डन। तो आप बोथ साइड में ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं सर, अब इनको यहां पर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं, वैसे अभी आपको बता चुका हूं। सिंपल अगर है 1/x तो आप कहेंगे जी हाइपरबोला होगा लाइक एज दिस वन। क्या लिखा? 1/x। अब आप कहते हैं जी 1/x² है तो तब भी हाइपरबोला होगा, तो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? कहीं 1 मार्क कर लीजिएगा, तो 1 पर कहीं ये इंटरसेक्ट करता हुआ हाइपरबोला नजर आएगा। सो दिस वन y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। दिस वन इज 1। ओके, सो दिस वन इज 1। 1 पर, क्योंकि x की जगह पर 1 रखो या x² की जगह पर 1 रखो, वैल्यू सेम ही रहेगी। अब आप कहेंगे जी अगर 1/x³ होता तो कैसा ग्राफ होगा? तो तब भी अगर आप देखेंगे तो हाइपरबोला ही होगा, बस वो ग्राफ मोर स्टीपर हो जाएगा। सो लाइक दिस। ये ग्राफ किसका है? तो 1/x³। नेम तीनों के हाइपरबोलिक ही होंगे, बस उनकी स्टीपरनेस चेंज हो रही है। डन। अब आप इसका ग्राफ अपनी साइड से ड्रॉ करके देख सकते हैं। क्या है जी? n की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो आप कहेंगे जी ग्राफ y की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो देखो हाइपरबोलिक होगा लिटिल दिस वन। n की वैल्यू 2 ले लूं, मोर हाइपरबोलिक होगा दिस वन। n की वैल्यू इनफाइनाइट ले लूं, सो लाइक दिस वन। ये ग्राफ हम फिजिक्स में यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं इनकी वैल्यू को यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ये n की वैल्यू 0 के लिए है, n की वैल्यू 1 के लिए, n की वैल्यू 2 के लिए, एंड दिस वन n इज इन्फिनिटी। आप कहते हैं नहीं सर हमें तो और भी एक्सटेंड करना है, तो आपको आगे फिर से और फर्दर एक्सटेंड करके मैं ग्राफ को दिखाऊंगा। अभी इन पे ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट में दिखाता हूं अनदर एक एग्जांपल इसी का ना। हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है F एंड R में। F इज अ फोर्स, R इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासिव ऑब्जेक्ट, M1 और M2 के बीच का सेपरेशन। आपने कहा जी मुझे F में और R में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैंने F को लिखा और R को लिखा। कैसा ग्राफ होगा? आपने कहा जी हाइपरबोलिक ग्राफ होगा, मार्क कर दिया। हाइपरबोलिक ग्राफ कभी भी x और y एक्सिस को टच नहीं करते, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब आप कहेंगे सर अगर y इक्वस टू माइनस का c/x हो, यहां पे माइनस का आ गया, तो कुछ नहीं करना जी, आपको समझ में आ गया। x की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो y मेरा नेगेटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा तो y मेरा पॉजिटिव होगा, लेकिन ग्राफ हाइपरबोलिक ही चलेंगे। तो x पॉजिटिव है तो y कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव साइड में हाइपरबोला ड्रॉ कर दीजिए। जब x नेगेटिव है तो मेरा y कैसा होगा? y पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव साइड में हाइपरबोला ड्रॉ कर दीजिए, लाइक एज दिस वन। ये हाइपरबोला हमने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट में आते हैं सर इलिप्टिकल ग्राफ्स के लिए। इलिप्टिकल ग्राफ को समझ लेते हैं। इलिप्टिकल ग्राफ को देखेंगे तो पहले इलिप्स की इक्वेशन का आपको आइडिया होना चाहिए, और इलिप्स की इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन v² इक्वल्स टू 1। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखो मैंने यहाँ पर राइट किया, x एक्सिस और y एक्सिस पर मैंने x और y को ले लिया। x एक्सिस को जो क्वांटिटी डिवाइड कर रही है उस पर नजर रखो, तो आपने कहा a² है। y² को जो डिवाइड कर रही है दैट्स v²। तो आपने कुछ नहीं करना, x एक्सिस को जो क्वांटिटी डिवाइड कर रही है उसका a देखो, मतलब आउट ऑफ द स्क्वायर, तो a को मार्क कर लो x एक्सिस पर, b को देखो y एक्सिस पर मार्क कर लो। इन दोनों को टच कराते हुए एक ग्राफ ड्रॉ कर दो। कैसा ग्राफ? इलिप्टिकल ग्राफ। तो हमने मार्क कर लिया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ है। आप कहेंगे हम तो होल ड्रॉ करना चाहते, तो कोई बात नहीं, होल ड्रॉ कर लो फुल साइड में। तो अब इन दोनों को टच कराते हुए आप इलिप्टिकल ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। सो लाइक इज दिस वन। अगर आप इतना भी करेंगे तब भी ये इलिप्टिकल ग्राफ ही था, कंप्लीट ड्रॉ करोगे तब भी इलिप्स है। अब जितने भी इलिप्टिकल ग्राफ होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है इलिप्टिकल ग्राफ में भी ये सर्कुलर ग्राफ, ये सर्कुलर भी हो जाता है। कब? जब a और b की वैल्यू इक्वल हो जाए तो a और b की वैल्यू अगर इक्वल होगी तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप चाहो
तो वहां पर ए और बी की वैल्यू को सेम रख के देखो, क्योंकि आप लिख रहे थे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू को भी ए लिख दिया। अब आप कहेंगे यहां से ए को कॉमन ले लो, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का वाई स्क्वायर आएगा इक्वस टू 1। यहां आप इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर। देखो ये सर्कल की इक्वेशन है। अब एक सर्कल ड्रॉ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम सेम चल रही है इंटरसेक्शन पर, तो एक सर्कल बन सकता है। तो जितने भी इलिप्टिकल ग्राफ हैं दे मे बी ए सर्कुलर ग्राफ व्हेन वैल्यू ऑफ ए और बी आर सेम। डन। प्रैक्टिस कीजिएगा, पर्पस है प्रैक्टिस करने का। कुछ सीखे हैं आप, कुछ सीखने को मिला है आपको अच्छा, तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा प्लीज। अब एक अनदर ग्राफ डिस्कस करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ में देखते हैं y इक्वल्स टू ई की पावर x। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू ई की पावर x, या फिर आप एक्सपोनेंशियल x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम है ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल x, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो दिस वन। अब आप कहेंगे जी यहां पर वैल्यू देखेंगे और ग्राफ देखेंगे तो कैसा आएगा, तो x की वैल्यू को आप 0 पुट करो। जैसे ही मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूंगा तो आप कहेंगे y इक्वल्स टू आएगा e की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू आती है 1, मतलब जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी। हमने यहां पर मार्क कर लिया। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे सर एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो जो इस 1 को टच करता हुआ जाए। तो मैं एक हाइपरबोलिक ग्राफ एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये होता है सर एक्सपोनेंशियल ग्राफ, या फिर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। फिर से रीड्रॉ कर देता हूं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ दिस वन। कुछ बुकों में ये ग्राफ ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है दिस वन। सो दे आर एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लर्न रखिएगा। कंप्लीट देखना चाहते हैं तो इसको लाइन को एक्सटेंड कर दीजिएगा और दिस वन ऐसे कर दीजिएगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू ई की पावर x का। बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता लेकिन थोड़ा सा यूज होता है, तो लर्न रखना है। अगर e की पावर माइनस का x है तो आप कैसे करेंगे, तो e की पावर माइनस का x है तो आप कहेंगे जी x की वैल्यू को 0 मार्क करो, तो y इक्वल्स टू लिखेंगे e की पावर 0 दिस वन आल्सो 1। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y मेरा 1 होगा। लेकिन जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव में चल रहा है। यहां पर देख रहे थे तो x की वैल्यू पॉजिटिव में चल रही थी, तो जब आप x की वैल्यू बढ़ा रहे थे तो y भी इंक्रीज कर रहा था। तो इसलिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ बोल रहे थे दिस वन, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ भी बोलते हैं इसको। यहां देखेंगे तो x की जो पावर आ रही है एक्सपोनेंशियल पर वो निगेटिव चल रही है, तो आप कहेंगे ये क्या होगा, तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो आप कहेंगे लाइक इज दिस वन। ये ग्राफ कभी टच नहीं करता, ये वाई एक्सिस को केवल टच करता है। वाई मतलब जो फंक्शन है केवल उसको कट करेगा। इस ग्राफ में और हाइपरबोलिक ग्राफ में यही अंतर था। हाइपरबोलिक ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को टच करता था ना वाई को, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस को कट करता है। समझ गए आप बात को, तो हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। अब आप कहेंगे जी इस बुकें कई बार इस ग्राफ को ऐसे भी ड्रॉ करके दिखा देती है लाइक दिस। तो इस ग्राफ को क्या बोलेंगे आप, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग।